हेलो एवरीवन, होप आप लोगों ने लास्ट क्लास को अच्छे से प्रैक्टिस किया होगा। तो ये आपका लेक्चर नंबर 14 है और इस क्लास में मैं डिस्कस करने वाली हूँ आपका रिमेनिंग पार्ट ऑफ योर nth ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, दैट इज योर पार्टिकुलर इंटीग्रल जो आपका लेफ्ट था। लास्ट क्लास में मैं कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन डिस्कस की थी कि आप किसी भी nth ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का कैसे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन को फाइंड आउट करते हो। तो आज हम देखेंगे कि कैसे हम पार्टिकुलर इंटीग्रल को फाइंड आउट करते हैं। तो जो आपका nth ऑर्डर का इक्वेशन था उसका फॉर्म कुछ इस तरह से था, आपको याद होगा। दिस इज योर nth ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये लीनियर क्यों है? क्योंकि यहाँ पे जो डेरिवेटिव है उसके पावर आपके क्या है, 1 है, तो ये आपका लीनियर है। साथ ही साथ आपका डिपेंडेंट वेरिएबल और डेरिवेटिव मीन्स डिपेंडेंट वेरिएबल योर y एंड डेरिवेटिव आपका dy बाई dx, ये आपका डी स्क्वायर वाई भी हो सकता है, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर भी हो सकता है, या फिर कोई भी आपका डेरिवेटिव हो, वो दोनों साथ में मल्टीप्लाई नहीं है। तो ये आपका क्या है, एक लीनियर है। दिस इज योर लीनियर इक्वेशन। साथ ही साथ यहाँ पे देखो, इसका अगर ऑर्डर की बात करें तो इसकी ऑर्डर कितनी है, ऑर्डर इज योर nth। और अगर इसकी डिग्री की बात करें तो डिग्री कितनी है इसकी, 1। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है कि आपका होमोजीनियस है या फिर नॉन होमोजीनियस है। तो जब मैं लीनियर अलजेब्रा डिस्कस की थी तो आप लोगों को बताई थी, जब ये वैल्यू x की वैल्यू होमोजीनियस के लिए x की वैल्यू आपकी इक्वल टू 0 होगी और नॉन होमोजीनियस के लिए आपका x विल बी नॉट इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन जो है वो क्या है, आपका नॉन होमोजीनियस है, करेक्ट। क्योंकि ये x के कारण ही हम वैल्यू निकालेंगे पार्टिकुलर इंटीग्रल का, करेक्ट। जब x इक्वल टू आपका 0 हो जाएगा तो इसका जो कंप्लीट सोल्यूशन हुआ वो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। बट अब अगर आपका x नॉट इक्वल टू आपका 0 है तो उस केस में आपका जो कंप्लीट फंक्शन होता है उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, पार्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ती है। क्लियर है? कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन में हमने देखा था कि जब ये इक्वल टू 0 होता है तो आप क्या करते हो, ऑक्सिलरी इक्वेशन फॉर्म करते हो, किसमें, एफ ऑफ डी में। जब एफ ऑफ डी को करते हो इक्वल टू 0 तो ये आपका क्या होता है, ऑक्सिलरी इक्वेशन। और इस इक्वेशन के रूट्स आते हैं, और रूट्स के आप क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप्स होते हैं। रूट आपका रियल और इक्वल हो सकता है, रियल एंड आपका डिफरेंट हो सकता है, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट हो सकते हैं। तो डिफरेंट टाइप के रूट्स के लिए आपके सोल्यूशन कैसे आते थे वो हमने डिटेल में डिस्कस किया था, जो आपको अच्छे से याद रखना है। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आपका पार्टिकुलर इंटीग्रल। देखो पार्टिकुलर इंटीग्रल क्या होता है, करेक्ट। तो ये इक्वेशन आपका nth ऑर्डर का गिवन है। तो अगर ये आपका nth ऑर्डर का इक्वेशन है तो यहाँ पे अगर हमें पार्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो पार्टिकुलर इंटीग्रल क्या होगा, मींस वैल्यू ऑफ y ही होगा। मतलब ये भी एक सोल्यूशन है तो ये भी क्या देगा, वैल्यू ऑफ y देगा, दैट इज फंक्शन ऑफ योर x। क्लियर? तो यहाँ पे अगर इसको हमने सिंबॉलिक फॉर्म में लिखा, सिंबॉलिक फॉर्म मतलब आपके d के फॉर्म में लिखा, तो इसको कैसे लिख सकते हो, d टू द पावर ऑफ n प्लस इसको, इस टर्म को कैसे लिख सकते हो, दिस टर्म कैन बी रिटन एज योर d टू द पावर ऑफ n। इस कंप्लीट टर्म को आप कैसे लिखोगे, दैट इज, ये ऑलरेडी मैं लास्ट क्लास में डिस्कस की हूँ, इसको कैसे लिखोगे, k1 d टू द पावर ऑफ n माइनस 1 और सो ऑन। तो ये वैल्यू आ जाएगा dn k1 d टू द पावर n माइनस 1 k2 d टू द पावर n माइनस 2 टू kn। और यहाँ पे सारे वैल्यूज में क्या है, y, तो ये आपका y इक्वल्स टू x। तो यहाँ पे अगर हम y की वैल्यू फाइंड आउट करें, दिस 1y, दिस इज योर y, तो ये जो y की वैल्यू आपको आएगी वो y की वैल्यू कितनी होगी, 1 बाई दिस कंप्लीट फंक्शन। मान लो इस फंक्शन को हमने ले लिया f ऑफ d, तो दिस इज f ऑफ d और x। तो देखो यहाँ पे मैं x डिवाइडेड बाई f ऑफ d नहीं लिख रही, मैं क्या लिख रही हूँ, 1 बाई एफ डी ऑफ x। इसका क्या मतलब है कि 1 बाई एफ डी जो है वो ऑपरेट होगा आपका x पे, करेक्ट। 1 बाई एफ डी क्या होगा आपका, ऑपरेट होगा x पे, इसलिए इसको हम x बाई एफ डी नहीं लिख सकते हैं, करेक्ट। और वो कैसे ऑपरेट होगा उसको हम देखेंगे। तो ये जो आपका 1 बाई एफ डी होता है इसी ही हम इनवर्स ऑपरेटर बोलते हैं। d को आप ऑपरेटर बोल रहे हो तो 1 बाई डी को क्या बोलोगे, इनवर्स ऑपरेटर। सेम वे ये फंक्शन ऑफ d है तो आपका 1 बाई एफ डी जो होता है इसका क्या कहलाता है, इनवर्स ऑपरेटर कहलाता है। क्लियर? थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपका कंसेप्ट से आपके टर्मिनोलॉजी जो है वो क्लियर होने चाहिए। तो इस तरह से जो आपको सोल्यूशन आएगा y का, मीन्स y जो आपका इक्वल हुआ, क्या इक्वल हुआ, 1 बाई एफ डी ऑफ x। तो इसे ही हम बोलते हैं क्या, पार्टिकुलर इंटीग्रल। दिस इज योर पार्टिकुलर इंटीग्रल। क्लियर? और अगर x 0 हो गया तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, पार्टिकुलर इंटीग्रल की 0 हो जाएगी। ओके, तो देखो यहाँ पे ये जो आपका फंक्शन है 1 बाई एफ डी एक्स इज दैट फंक्शन ऑफ x नॉट कंटेनिंग आर्बिट्री कांस्टेंट्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो ये आपका फंक्शन है, दिस फंक्शन 1 बाई एफ डी ऑफ x, ये आपका कोई भी आर्बिट्री कांस्टेंट कंटेन नहीं करेगा। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के केस में आपकी y की जो वैल्यू आती थी कुछ इस तरह से आती थी, c1 e टू द पावर ऑफ m1 x
प्लस C2 e टू द पावर ऑफ m2x एंड सो ऑन। मतलब यहाँ पे C1 C2 आपका क्या था, ऑर्बिटरी कांस्टेंट था। लेकिन जब हम पार्टिकुलर इंटीग्रल को फाइंड आउट करते हैं तो इस केस में आपका y जो इक्वल होता है 1/fd ऑफ x, दैट फंक्शन ऑफ x नॉट कंटेनिंग एनी आर्बिटरी कांस्टेंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर है? ओके, तो इसका नेक्स्ट पॉइंट देखो, नेक्स्ट पॉइंट में कि 1/fdx क्यों इसका पार्टिकुलर इंटीग्रल होता है। तो यहाँ पे देखो 1/fdx व्हेन ऑपरेट अपॉन बाय fd, मतलब आपका जब 1/fd को हम ऑपरेट करेंगे किसके साथ, fd के साथ। क्लियर? 1/fd ऑफ x जब ऑपरेट करेंगे हम fd के साथ तो हमें जो वैल्यू मिलेगी वो x। क्यों? क्योंकि ये आपका क्या है, इनवर्स ऑपरेटर विद द ऑपरेटर इटसेल्फ। तो ये क्या हो जाएगा, x की वैल्यू हो जाएगी। और आपको y की जो वैल्यू मिली है वो क्या मिली है, y इज इक्वल टू 1 ऑफ fd x मिली है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, f ऑफ d, करेक्ट, और y ही आपका क्या है 1/fd ऑफ x। तो यहाँ पे इसको हम क्या लिख सकते हैं, y इक्वल टू x। तो यहाँ से हमें क्या मिला कि fd y इज इक्वल टू योर x, करेक्ट, fdy इक्वल टू x। तो सो यहाँ पे देखो fdy इक्वल टू x, सो 1/fdx जो था ये इसके बदले आपने y लिखा, y इक्वल टू क्या लिखा, 1/fdx। सेटिफाई दिस इक्वेशन, सो 1/fdx इज इट्स पार्टिकुलर इंटीग्रल। तो इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, पार्टिकुलर इंटीग्रल बोलते हैं। बस थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से है, क्वेश्चन से इसका कोई लेना देना ज्यादा नहीं है। बस थ्योरी के लिए आपका क्लियर होना चाहिए कि क्यों 1/fdx जो है इसका पार्टिकुलर इंटीग्रल होता है। जब क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करोगे तो ये थ्योरी और भी क्लियर हो जाएगी आपकी। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखो जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि 1/dx की जो वैल्यू होती है वो आपकी इक्वल होती है इंटीग्रेशन ऑफ x dx। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या है, 1/d ऑफ x, दैट इज योर कैपिटल X, सिंपल x नहीं है, ये आपका फंक्शन ऑफ x है, करेक्ट। दिस इज योर फंक्शन ऑफ x, दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x dx। अगेन दिस इज योर फंक्शन ऑफ x, करेक्ट। तो यहाँ पे ये जो आपका फॉर्मूला है इसे आपको याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये हम यूज करेंगे क्वेश्चंस में कि 1/dx का अगर टर्म आएगा तो उसको हम डायरेक्टली कैसे लिखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ योर x dx। ओके, तो इसको हम प्रूफ करते हैं। प्रूफ करने के लिए हमने क्या लिया कि मान लो आपका 1/dx की वैल्यू जो है y ली। क्यों? क्योंकि देखो जैसे आप लिख रहे थे ना कि 1/f ऑफ d x आपको क्या मिलता था, पार्टिकुलर इंटीग्रल y, यही आता था ना। तो सेम वे ये भी आपका क्या है, f ऑफ d है, फंक्शन ऑफ आपका d है, ये भी d ही है। तो इसको हमने मान लिया कि 1/dx x इक्वल टू y। क्लियर? ये आपका होगा। तो इस केस में अगर दोनों साइड हमने d से ऑपरेट किया, ऑपरेटिंग बोथ साइड विद द d, तो अगर d के साथ आपने दोनों साइड ऑपरेट किया तो ये क्या हो जाएगा, d 1/dx, और ये भी आपका क्या हो जाएगा, dy, करेक्ट। अब देखो ऑपरेटर विद इनवर्स ऑपरेटर, तो ये कैंसिल आउट, तो दिस इक्वल टू x इक्वल टू आपका क्या हुआ, dy। और d की वैल्यू कितनी होती है, d इज इक्वल टू योर, d को आप लिखते हो dy/dx, करेक्ट। तो सॉरी d/dx, तो ये आपका y के साथ ऑपरेट हो रहा है तो ये क्या हो जाएगा, dy/dx, करेक्ट। तो यहां से dy की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, x ऑफ dx। अगर दोनों साइड आपने इंटीग्रेट कर दिया तो यहाँ पे वैल्यू कितनी हो जाएगी, इंटीग्रेशन ऑफ dy इज इक्वल टू y, और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, x ऑफ dx। इसमें कोई भी कांस्टेंट आर्बिट्री कांस्टेंट कंटेन नहीं करता, इसलिए इंटीग्रेशन के बाद हमने कोई भी c की वैल्यू ऐड नहीं की। क्लियर? नो आर्बिट्री कांस्टेंट, इसलिए इसको हमने डायरेक्टली ऐसे लिखा। तो यहाँ पे जो आपको मिला y की वैल्यू कितनी मिली, इंटीग्रेशन ऑफ x dx। तो अगर यहाँ से हम देखें, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने क्या लिया था, 1/dx इक्वल टू y। तो यहाँ से आपका क्या मिल गया, यहाँ से आपको मिला 1/dx इक्वल टू y, और y की वैल्यू यहाँ से आपको क्या मिली, यहाँ से अगर हम देखें y की वैल्यू तो हमें मिली है y इज इंटीग्रेशन ऑफ x dx, करेक्ट। तो यही आपका क्या था, डेरिवेशन था कि 1/dx जो है इंटीग्रेशन ऑफ x dx होता है। क्लियर है? बहुत ईजी है। ओके, नेक्स्ट देखो आपका फोर्थ प्रॉपर्टी कि 1/d माइनस ax जो होता है इसकी वैल्यू, ये भी आपका प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली यूज करेंगे हम क्वेश्चन में कि 1/d माइनस ax जो होता है इसकी वैल्यू होती है e टू द पावर ऑफ ax x ऑफ e टू द पावर ऑफ माइनस ax dx। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या है कि आपका 1/d माइनस ax की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल है, e टू द पावर ऑफ ax। देखो यहाँ पर नेगेटिव है, ये पॉजिटिव, e टू द पावर ax, इंटीग्रेशन ऑफ योर ये x है, दिस इज योर ऑल्सो x। ओके, यहाँ पे देखो, वहां देखने में दिक्कत हो रही थी, तो यहाँ पे देखो आपका दिस इज योर 1/d माइनस ax की जो वैल्यू होगी किसके इक्वल होगी, e टू द पावर ऑफ ax, इंटीग्रेशन ऑफ योर x e टू द पावर ऑफ माइनस ax, करेक्ट, एंड dx। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको याद रखना है, करेक्ट। तो यहाँ पे देखो अगेन हम क्या एज्यूम करते हैं कि आपका जो है
1 बाई डी माइनस ए एक्स इज इक्वल टू योर वाई, करेक्ट। और दोनों साइड हम ऑपरेट करते हैं, ऑपरेटिंग बोथ साइड विद डी माइनस ए, तो ये आ जाएगा आपका डी माइनस ए 1 बाई डी माइनस ए योर एक्स दैट इज इक्वल टू वाई। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, ऑपरेटर आपका इनवर्स ऑपरेटर दिस एक्स, सॉरी यहाँ पे डी माइनस ए भी मल्टीप्लाई होगा, ऑपरेट होगा वाई के साथ। सो दिस वैल्यू इक्वल्स टू डी माइनस ए एंड दिस इज योर वाई। तो यहाँ पे फाइनली जो वैल्यू आ जाएगी क्या आएगी, x इज इक्वल्स टू डी माइनस ए और y। तो यहाँ पे x की जो वैल्यू होगी कितनी हो जाएगी, d, आप क्या लिखोगे डी बाई डी एक्स, तो ये क्या होगा d बाई डी एक्स, अगर इसके साथ करोगे तो ये क्या आ जाएगा फाइनली डी वाई बाई डी एक्स पहला टर्म, माइनस आपका क्या आएगा, ये आपका ए वाई आ जाएगा, करेक्ट, ये वैल्यू आएगी। तो इसको अगर आपने क्या किया, रीअरेंज किया, तो आपको फाइनली इक्वेशन क्या मिला, डी वाई बाई डी एक्स माइनस ऑफ ए वाई इक्वल्स टू क्या मिल गया, x मिल गया, ये इक्वेशन मिला, क्लियर। तो a आपका क्या है, कांस्टेंट, x फंक्शन ऑफ x है, तो ये आपको क्या मिल गया, दिस इज योर लेबनिज लीनियर इक्वेशन। अगर आपको याद होगा यहाँ पे हमारा इक्वेशन का फॉर्म क्या होता था, कुछ इस तरह से होता था, dy बाई डी एक्स प्लस आपका पी वाई इक्वल्स टू क्यू, जहाँ पे p और q जो होता था या तो कांस्टेंट होता था या फिर क्या होता था, फंक्शन ऑफ x होता था, करेक्ट। तो यहाँ पे भी आपको इक्वेशन मिला है dy बाई डी एक्स माइनस ए वाई, p के बदले क्या है माइनस ए वाई, और q के बदले क्या है x है, वो क्या है आपका या तो कांस्टेंट है या तो फंक्शन ऑफ x है। तो ये आपका लेबनीज का क्या है, लीनियर इक्वेशन है फर्स्ट ऑर्डर का। तो इस इक्वेशन को हम सॉल्व कर सकते हैं और यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, y की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसको हम सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, आपको याद होगा तो सबसे पहले हमने क्या किया था, इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू फाइंड आउट की थी। और इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू कैसे फाइंड आउट की थी, ये जो लेबनीज का लीनियर फर्स्ट ऑर्डर का लीनियर इक्वेशन है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके गेट पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसको आपको बार बार प्रैक्टिस करना है और अब आपको याद हो जाना चाहिए कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो हम निकालते हैं कैसे निकालते हैं, e टू द पावर ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स। और p की वैल्यू कितनी है, e टू द पावर ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ, देखो यहाँ पे p की वैल्यू कितनी आई है, p इज इक्वल टू माइनस ए, यहाँ पे देखो p की वैल्यू जो है वो माइनस ए के इक्वल है, q आपका x है, तो यहाँ पे मैं पुट कर दूंगी p की वैल्यू क्या पुट करेंगे, माइनस ए एंड डी एक्स। तो फाइनली जो वैल्यू आ जाएगी क्या आ जाएगी, e टू द पावर ऑफ माइनस ए एक्स आ जाएगा, ये आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। तो सोल्यूशन जो आपका आएगा वो सोल्यूशन कैसे आता था, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx आता था। अगेन यहाँ पे हम कांस्टेंट नहीं ले रहे क्योंकि हमारे वहां पे कांस्टेंट एडेड नहीं था जो हमने एज्यूम किया था। यहाँ पे देखो हमने क्या एज्यूम किया है कि d माइनस ए 1 अपॉन डी माइनस ए ऑफ x इक्वल टू वाई, यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट हमने नहीं लिया। तो यहाँ पे भी जो सोल्यूशन आएगा यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट नहीं होगा, प्लस सी जो हम लेते थे तो वो सी हम नहीं लेंगे। तो यहाँ पे y हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, e टू द पावर माइनस ए एक्स एंड दैट इज इक्वल टू q की वैल्यू क्या है, कैपिटल x है, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना लिया आपने, e टू द पावर माइनस ए एक्स डी एक्स। तो यहाँ से जो y की वैल्यू आ गई वो क्या आ गई, e टू माइनस एक्स, अगर इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, e टू द पावर ऑफ ए एक्स इंटीग्रेशन ऑफ योर x e टू द पावर ऑफ माइनस ए एक्स डी एक्स, करेक्ट। और यही y को हमने क्या एज्यूम किया था, देखो यहाँ पे इसी y को हमने एज्यूम किया था 1 बाई दिस y इज इक्वल टू योर 1 बाई डी माइनस ए ऑफ एक्स, क्लियर, 1 बाई डी माइनस ए ऑफ एक्स। तो y के बदले हम लिख सकते हैं यहाँ पे, तो दिस y इज योर इक्वल टू 1 बाई डी माइनस ए ऑफ एक्स। तो फाइनली देखो हमने प्रूव कर दिया कि 1 बाई डी माइनस ए ऑफ एक्स की जो वैल्यू होती है वो किसके इक्वल होती है आपकी, दैट इज इक्वल्स टू योर e टू द पावर ऑफ ए एक्स इंटीग्रेशन x e टू माइनस ए एक्स डी एक्स, जो हमें प्रूव करना था, यही हमें प्रूव करना था। तो फाइनली हमें ये मिल गया, ये हमें प्रूव करना था, दैट इज 1 बाई डी माइनस ए एक्स इक्वल टू e टू द पावर ऑफ ए एक्स इंटीग्रेशन x e टू माइनस ए एक्स डी एक्स। तो इस तरह से हम इसको भी आपको याद रखना है कि इसकी वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। अगर आपको प्रूफ नहीं भी याद है लेकिन ये आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, प्रूफ आप समझने के लिए कर सकते हो कि इसका प्रूफ ऐसे कैसे होता है, क्लियर। तो दो फॉर्मूला आपको याद रखना है। पहला फॉर्मूला कौन सा था, पहला था आपका कि 1 बाई डी ऑफ एक्स जो होता है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स होता है, और दूसरा फॉर्मूला आपका क्या था कि 1 बाई डी माइनस ए एक्स जो होता है इक्वल होता है e टू द पावर ऑफ ए एक्स इंटीग्रेशन एक्स e टू माइनस ए एक्स डी एक्स, करेक्ट, ओके। तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं आपका कि हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, मीन्स रूल्स ऑफ फाइंडिंग पार्टिकुलर इंटीग्रल। हम पार्टिकुलर इंटीग्रल को कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो पार्टिकुलर इंटीग्रल की जो वैल्यू होगी कुछ इस तरह से आएगी, y इक्वल्स टू क्या होगा 1 बाई आपका f ऑफ d, जो आपका क्या था सिंबॉलिक फॉर्म था
और ये क्या था आपका x। तो अब यहाँ पे x की जो वैल्यू है वो आपकी x की डिफरेंट वैल्यू हो सकती है, ये एक्सपोनेंशियल हो सकता है, ये साइन फंक्शन हो सकता है, ये x का पॉलिनोमियल हो सकता है, या फिर आपका क्या हो एक्सपोनेंशियल विद पॉलिनोमियल हो, या फिर एक्सपोनेंशियल विद आपका क्या हो साइन का फंक्शन हो या कॉस का फंक्शन हो। तो हम डिफरेंट टाइप्स के इसके क्या लेंगे, टाइप्स लेंगे x का, और उसके बाद उसका हम सोल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। ओके, तो सबसे पहला केस हम लेते हैं जब आपका x जो है e टू द पावर ऑफ ax है, या तो डायरेक्टली आप फॉर्मूला बाद में याद रखना, प्रूफ के लिए आप देखो ये कैसे होता है x इक्वल टू e टू द पावर ax। तो देखो यहाँ पे हमारे पास जो पार्टिकुलर इंटीग्रल आता है उसका वैल्यू आप कैसे लिखते हो, 1 बाई डी टू द पावर n प्लस k1 डी टू द पावर n माइनस 1, इस तरह से लिखते हो। मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, d मतलब डिफरेंशिएटिंग ऑपरेटर जो है वो हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो x की वैल्यू e टू द पावर ax है, तो अगर इसको हम लिखे कि d ऑफ e टू द पावर ax अगर लिखोगे तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, a e टू द पावर ax ही होगा। अगर d स्क्वायर ऑफ e टू द पावर ऑफ ax लोगे तो ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर e टू द पावर ax एंड सो ऑन करके अगर आपने क्या किया d ऑफ n e टू द पावर ax लिया तो इसकी वैल्यू कितनी हो जा रही है, a टू द पावर n e टू द पावर ax हो रहा है। तो ये आपका इस तरह से जो फंक्शन बनेगा, इन सबको अगर आपने कांस्टेंट इस फॉर्म में अगर आपने लिखा, इस फॉर्म में अगर हम लिखते हैं तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम कुछ इस तरह से लिखते हैं, d ऑफ n अगर आपने लिखा तो सिंपल d ऑफ n लिखा आपने, करेक्ट, प्लस आप क्या लिखते हो k1 d ऑफ n माइनस 1 प्लस योर k2 d ऑफ n माइनस 2 प्लस सो वन kn लिखते हो, करेक्ट। तो इसको अगर आपने लिखा तो इसका वैल्यू कितनी होगी, d टू द पावर ऑफ n अगर आपने लिखा तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, e टू द पावर ax को मैं कॉमन लेती हूँ, करेक्ट, e टू द पावर ax को अगर हमने कॉमन ले लिया तो इन सबको ऐड किया और e टू द पावर ax सब में है तो कॉमन हो जाएगा। तो ये फाइनली जो वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी, ये मिल जाएगी आपको a टू द पावर n प्लस आपका k1 टाइम्स a टू द पावर ऑफ n माइनस 1 प्लस योर k2 टाइम्स a टू द पावर ऑफ n माइनस 2 एंड सो ऑन कहाँ तक kn, और इसके साथ क्या मल्टीप्लाई होगा क्योंकि e टू द पावर ऑफ ax जो है सब में कॉमन है, तो यहाँ से इसको हम क्या ले सकते हैं, e टू द पावर ऑफ ax, करेक्ट। तो यहाँ पे भी इन्होंने यही किया है, यहाँ पे हमने पहले डिफरेंशिएट किया, उसके बाद इस वैल्यू में हमने क्या किया, पुट किया, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, e टू द पावर ax हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे ये वैल्यू क्या हो जाएगी, an प्लस k1 a टू द पावर n माइनस 1 टू सो ऑन। तो ये जो आपका फंक्शन था, ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन यहाँ से यहाँ तक जो फंक्शन है वो क्या है, f ऑफ d e टू द पावर ax है, और जो इक्वल होने के बाद जो फंक्शन आपको मिला है वो क्या है, a का फंक्शन है, करेक्ट, दिस इज अ फंक्शन ऑफ a विथ आपका क्या e टू द पावर ऑफ ax, क्लियर है। मतलब एफ डी जो है, एफ ऑफ डी ई टू द पावर ax को हमने किसमें कन्वर्ट कर लिया, एफ ऑफ a e टू द पावर ऑफ ax, क्लियर, ओके। तो इस वैल्यू को अगर हम देखें तो आपका जो फंक्शन था वो आपका क्या था, एफ ऑफ डी, आपको फाइनली जो मिला वो क्या मिला, एफ ऑफ डी ई टू द पावर ऑफ ax जो है आपका इक्वल किसका हो गया, एफ ऑफ a e टू द पावर ऑफ ax। लेकिन हमें पार्टिकुलर इंटीग्रल के लिए किसकी वैल्यू चाहिए, अगर हम पार्टिकुलर इंटीग्रल की बात करें तो y की वैल्यू क्या होती है, एफ ऑफ डी x, यानी 1 बाई एफ डी का हमें फंक्शन चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, दोनों साइड जो है हम ऑपरेट कर देंगे किसके साथ, किससे 1 बाई एफ डी से, ऑपरेटिंग बोथ साइड बाई 1 बाई एफ डी। तो ये क्या हो जाएगा 1 बाई एफ डी, एफ ऑफ डी e टू द पावर ax, ये मिल जाएगा हमें, और यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे आपको मिल जाएगा 1 बाई एफ डी एफ ऑफ a e टू द पावर ऑफ ax। तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, e टू द पावर ऑफ ax, क्लियर। और ये फंक्शन आपका क्या हो जाएगा, देखो एफ ऑफ a क्या है, कांस्टेंट, तो d के ऑपरेशन से इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप कांस्टेंट को बाहर कर सकते हो, और फाइनली आपको क्या मिल जाएगा 1 बाई एफ डी ई टू द पावर ऑफ ax, क्लियर है। अब दोनों साइड हम क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं बाई एफ ऑफ ए, तो ये आपका क्या हो जाएगा e टू द पावर ऑफ ax डिवाइडेड बाई एफ ऑफ a, और ये क्या हो जाएगा 1 बाई एफ ऑफ डी e टू द पावर ऑफ ax। ऐसा हमने क्यों किया डिवाइड, क्योंकि ये जो कंप्लीट फंक्शन था यही आपका y है, y को हम क्या लिख रहे हैं 1 बाई एफ ऑफ डी x, और x के बदले क्या है आपका e टू द पावर ax, तो y आपका क्या हो गया 1 बाई एफ डी आपका e टू द पावर ax। हमें ये वैल्यू फाइंड आउट करना था, इसलिए हमने क्या किया, यहाँ पे इसको f ऑफ a से क्या किया, रिमूव किया इसके f ऑफ a को, कैसे, डिवीजन से बोथ साइड। तो फाइनली आपको जो वैल्यू मिल गई वो क्या मिल गई, फाइनली आपकी वैल्यू कुछ इस तरह से आई। सो दिस इज योर वैल्यू, ये वैल्यू आई कि 1 बाई एफ डी ई टू बाई एक्स जो आपका y है उसकी वैल्यू किसके इक्वल हो गई, e टू द पावर ax f ऑफ a। ये आपका y था पार्टिकुलर इंटीग्रल, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, e टू द पावर ax डिवाइडेड बाई f ऑफ a। तो यहाँ पे हमने वही किया, ये 1 बाई एफ डी ई टू पावर ax की फाइनली जो वैल्यू आ गई किसकी इक्वल हो गई, e टू द पावर ax f ऑफ a। लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि f ऑफ a शुड नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि अगर ये 0 हो गया तो ये क्या होगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। तो इस केस में आपका f ऑफ a जो है आपका 0 नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर मान लो नोट पॉइंट,
यहाँ पे ये तो हमने सॉल्व कर लिया क्योंकि ये वैल्यू आपकी y की इक्वल थी, तो y की वैल्यू फाइनली जो हमें ये मिल गई 1/fd e टू पावर ax। तो यहाँ पे एक चीज देखो, दैट इज इक्वल टू कि दिस वैल्यू प्रोवाइडेड दिस वन। लेकिन अगर मान लो कि यहाँ पे f ऑफ a जो है आपका इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो उस केस में ये जो आपका रूल है वो इनवैलिड हो जाएगा, और इस केस में आपका जो सोल्यूशन आएगा कुछ इस तरह से आएगा कि अगर आपका f ऑफ a इक्वल टू 0 हो गया, द एवर रूल फेल्स एंड वी प्रोसीड फर्दर, तो उस केस में 1/fd e टू पावर x जो होगा वो x टाइम्स होगा आपका 1/f डैश ऑफ a e टू द पावर x। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हम क्या करेंगे, x मल्टीप्लाई करेंगे और f डैश a, मतलब एक बार डिफरेंशिएट करेंगे f ऑफ a का। मान लो अगर आपका f ऑफ a भी आपका 0 हो गया, तो उस केस में हम क्या करेंगे, इसको डबल डिफरेंशिएशन करेंगे और x स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर? तो फाइनली जो आपका वैल्यू आया वो किस तरह से आया आपका, दिस वैल्यू जो आपको याद रखना है, ये वाला जो वैल्यू आपको फाइनली जो मिला कि x इक्वल टू e टू द पावर माइनस ax है, तो इस केस में आपको पार्टिकुलर इंटीग्रल की क्या वैल्यू मिली कि 1/f ऑफ d e टू द पावर ax जो आपका क्या था y था, उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, दैट इज इक्वल्स टू योर 1/fa e टू द पावर ऑफ ax। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यही हमने फाइंड आउट किया कि फाइनली जो आपकी वैल्यू होगी 1/fa e टू द पावर ऑफ ax होगा। क्लियर? तो आपको याद रखना है, अब जो फॉर्मूला आपको याद रखना है क्या होगा, दिस फॉर्मूला कि आपका y दैट इज इक्वल टू पार्टिकुलर इंटीग्रल दैट इज इक्वल टू 1/f ऑफ d x जो इक्वल था इस केस में 1/f ऑफ d e टू द पावर ऑफ योर ax। इसकी वैल्यू हमें क्या मिली, 1/f ऑफ a e टू द पावर ऑफ ax। तो फाइनली y की वैल्यू आप यहाँ से फाइंड आउट कर लोगे जो एक्सपोनेंशियल का पावर x के साथ होगा। क्लियर? तो ओके, अब इसका हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, इससे आपको ये कंसेप्ट और भी क्लियर हो जाएगा। आपको एक क्वेश्चन गिवन है, आपसे पूछा जा रहा है कि सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो देखो यहाँ पे सॉल्व दिस क्वेश्चन, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे y जो सोल्यूशन आएगा, y आपका क्या डिपेंडेंट वेरिएबल, उसका जो सोल्यूशन आएगा वो आएगा सबसे पहला पॉइंट कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस आपका पार्टिकुलर इंटीग्रल, क्योंकि ये पार्ट इसका 0 नहीं है, तो यहाँ पे पार्टिकुलर इंटीग्रल भी आएगा। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे निकालते थे, इसके इस पार्ट को 0 करके ऑक्सिलरी इक्वेशन फाइंड आउट करके। तो सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इसका फाइंड आउट करती हूँ पार्ट ए। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के लिए क्या करते थे हम, एफ ऑफ डी इक्वल टू 0 करते हैं सबसे पहला पॉइंट, और इसके रूट फाइंड आउट करके सोल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एफ ऑफ डी की वैल्यू कितनी होगी, देखो यहाँ पे ये टर्म आप लोगे तो यहाँ पे ये क्या है डी स्क्वायर, करेक्ट, प्लस ये क्या है 6 ऑफ डी, प्लस ये क्या है 9, ये आपका एफ ऑफ डी दैट इज इक्वल टू 0। तो यहां से अगर हमने डी की वैल्यू फाइंड आउट की तो डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, डी इज इक्वल्स टू डी प्लस 3 का होल स्क्वायर, देखो कितना होगा टी स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6d, तो ये इसका वैल्यू आएगा डेट इज इक्वल टू 0। यानी रूट्स जो आपको मिला डी इक्वल्स टू क्या मिला -3 और -3, तो रूट्स आपका क्या है इक्वल एंड रियल रूट्स है, सॉरी हाँ इक्वल और रियल रूट्स है। तो इसमें जो आपका है अगर ये आपका इक्वल और रियल रूट्स है तो इस केस में हमारा सोल्यूशन कैसे आता था, याद होगा इस केस में आपका सोल्यूशन जो आता था कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन में y जो हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे वो क्या होता था आपका c1 प्लस योर c2 x e टू द पावर ऑफ जो आपका रूट है, यहाँ पर रूट क्या है m1 की वैल्यू कितनी है, m1 और m2 दोनों की वैल्यू -3 है, इसलिए यहाँ पे c1 प्लस c2x होगा और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके -3x। ये आपको याद रखना है, जो लास्ट क्लास इसलिए मैं बोली थी कि आप इसको अच्छे से रिवीजन करना और प्रैक्टिस करना। तो इस तरह से आप इसका रूट फाइंड आउट किए थे, अगर आपको याद होगा कि यहाँ पे हमने लेबनिज इक्वेशन फॉर्म किया था, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक हमारा जो आर्बिट्री कांस्टेंट हो रहा था वो कम हो रहा था, तो इसको हमने बाद में सॉल्व किया था। तो ये प्रूफ आप देखना जाके लास्ट लेक्चर में कि इसकी वैल्यू इतना कैसे आई है जब ये रूट्स आपके इक्वल होते हैं और रियल होते हैं, तो आपको रिफर करना चाहिए वहां पे। ओके, अब हमारे पास दूसरा पॉइंट क्या है कि हमें फाइंड आउट करना है पार्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू। तो पार्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू हमें कैसे फाइंड आउट करनी है, सबसे पहले देखो आपका ये गिवन है, यानी पार्टिकुलर इंटीग्रल y जो होगा वो क्या होगा f ऑफ d e टू द पावर ax के फॉर्म में है, देखो ये e टू द पावर 3x है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी दैट इज इक्वल्स टू 1/f ऑफ a। अब e टू द पावर ax के बदले सिंपल में क्या ले रही हूँ x ले रही हूँ, क्लियर, दैट इज इक्वल्स टू 1/f ऑफ a, और यहाँ पे आप ले लो ठीक है, यहाँ पे आप e टू द पावर ax रखना है तो रख लो, पर यहाँ पे e टू द पावर ax के साथ यहाँ पे क्या है 5 है, 5 आपका कांस्टेंट है, इससे इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो आपका सिंपल क्या आ जाएगा बाहर आ जाएगा 1/fa के ऑपरेटर से, तो ये 3x हो जाएगा। सो दिस वैल्यू इक्वल्स टू 5 1/f ऑफ a e टू द पावर
3x ये आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, एफ ऑफ ए फाइंड आउट करना है। क्लियर? तो एफ ऑफ ए कैसे फाइंड आउट करोगे, एफ ऑफ डी आपको पता है कितना है, एफ ऑफ डी की वैल्यू कितनी आई है देखो, डी स्क्वायर प्लस योर 6d प्लस 9। तो एफ ऑफ ए की वैल्यू कितनी होगी, ए क्या है आपका 3, तो ये क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 6 इंटू 3 प्लस 9। क्लियर? ये वैल्यू आएगी, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, दैट इज इक्वल टू योर 9 प्लस योर 18 प्लस 9, मतलब इसका वैल्यू कितना हो गया 36। तो आपका जो पार्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू आई वो कितनी आ गई, दैट इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाई इसकी वैल्यू कितनी है 36 ई टू द पावर ऑफ 3x। तो कंप्लीट जो आपका सोल्यूशन आ गया वो क्या आ गया, y की जो वैल्यू आ जाएगी है फाइनली, y जो आपका होगा दैट इज योर इक्वल टू, यहां से हम y की वैल्यू अगर लिखे तो y की वैल्यू आपकी हो जाएगी, दैट y की वैल्यू आपकी इक्वल होगी कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस योर पार्टिकुलर इंटीग्रल जो आपकी वैल्यू आई। सो दिस y इज योर इक्वल टू c1 प्लस योर c2, this value of y is equals to c1 plus c2 x e to the power of minus 3x plus your particular integral की वैल्यू 5 divided by 36 e to the power of 3x। क्लियर? तो देखो पार्टिकुलर इंटीग्रल से पार्टिकुलर सोल्यूशन में आप कंफ्यूज मत होना। पार्टिकुलर सोल्यूशन क्या था कि आपको किसी एक इनिशियल कंडीशन गिवन था, उसमें आप कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट करके उस पार्टिकुलर सोल्यूशन की वैल्यू फाइंड आउट करते थे, पर ये पार्टिकुलर इंटीग्रल है। क्लियर? तो यहाँ पे आपका इनिशियल कंडीशन गिवन हो सकता है, मतलब आपका पार्टिकुलर सोल्यूशन गिवन हो सकता है, तो यहाँ से हम C1 C2 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं y के लिए। क्लियर? तो इस तरह से हम वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। ओके, एक और क्वेश्चन देखो, आपको क्या है फाइंड आउट करना है, इसको भी सॉल्व करना है। तो अगेन हम इसका क्या करेंगे, सबसे पहला y की वैल्यू जो होगी वो आपका होगा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस योर पार्टिकुलर इंटीग्रल। तो सबसे पहले हम अगर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन की बात करें तो इसकी एफ ऑफ डी की वैल्यू कितनी होगी, तो एफ ऑफ डी की वैल्यू अगर आप फाइंड आउट करो, सो एफ ऑफ डी इज इक्वल्स टू योर डी स्क्वायर माइनस योर 6d प्लस 9 दैट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से जो d की वैल्यू मिलेगी कितनी मिलेगी, ये d माइनस 3 का होल स्क्वायर है देखो। क्लियर? तो दैट इज इक्वल टू 0। तो d की वैल्यू जो मिली वो अगेन आपको रिपीटेड रूट मिली 3। तो यहाँ से कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन की जो वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगी, आपका इक्वल होगी c1 प्लस योर c2x e टू द पावर ऑफ योर 3x। करेक्ट? ये वैल्यू आपको मिलेगी। अब यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, एक तो हमें मिल गया क्या कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, नेक्स्ट हमें क्या करना है पार्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड आउट करना है। तो पार्टिकुलर इंटीग्रल y की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, दैट इज इक्वल टू 1 बाई एफ ऑफ ए ई टू द पावर ऑफ ax। तो यहाँ पे क्या है 6 इंटू ई टू द पावर ऑफ 3x, 6 आपका कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, 1 बाई एफ ऑफ ए ई टू द पावर ऑफ 3x हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे 1 बाई एफ ऑफ ए की अगर हम बात करें तो एफ ऑफ ए के बदले क्या लिख सकते हो, यहाँ पे गिवन है डी स्क्वायर माइनस 6d प्लस 9 एंड देन ई टू द पावर 3x। तो यहाँ पे अगर आप d के बदले यहाँ पे क्या लिखोगे 3 लिखोगे, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 6 डिवाइडेड बाई ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 का स्क्वायर माइनस योर 6 इंटू 3 प्लस 9। तो ये वैल्यू कितनी हो गई 9, 18 और 9 प्लस 9 18, मतलब ये वैल्यू क्या हो गया 0 आ गया। मतलब ये जो आपका एफ ऑफ ए आ रहा था वो 0 हो गया, मतलब ये रूल क्या हो गया यहाँ पे इनवैलिड हो गया, दिस इज इनवैलिड। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें क्या करना पड़ेगा, एक बार इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, मतलब एफ डैश डी निकालना होगा। तो एफ डैश डी निकाला तो उसकी वैल्यू कितनी होगी 2 ऑफ डी माइनस 6। अब यहाँ पे अगेन पुट करो, आपका डी के बदले यहाँ पे पुट क्या करोगे 3, तो ये अगेन आपका क्या हो जाएगा 0, मतलब ये आपका अगेन जो होगा इनवैलिड हो जाएगा। क्लियर? तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, एक बार और डिफरेंशिएट करना पड़ेगा एफ डबल डैश ऑफ डी। तो यहाँ पे वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, तो दैट इज नॉट इक्वल टू 0। तो फाइनली जो आपका इक्वेशन सोल्यूशन इसका बनेगा वो कैसा बनेगा, हमें तब तक डिफरेंशिएट करना है कि जब तक इसकी वैल्यू 0 आपका इक्वल ना हो, और साथ जितनी बार डिफरेंशिएट करोगे उतनी बार x यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे। तो फाइनली जो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, दैट वैल्यू इक्वल्स टू आपका 2 बार आपने मल्टीप्लाई डिफरेंशिएट किया, तो यहाँ पे ये वैल्यू के बदले आप क्या लिखोगे, इस वैल्यू के बदले आप लिखोगे यहाँ पे कि दिस y, यहाँ पे हम देखते हैं तो यहाँ पे आपकी जो वैल्यू आ जाएगी दिस y इज इक्वल्स टू 6। अब 2 बार डिफरेंशिएट किए हो तो एक्स स्क्वायर और 1 बाई ये एफ डी की वैल्यू आपने लिया, तो ये क्या हो जाएगा 1 बाई 2 ई टू द पावर ऑफ 3x। क्लियर हुआ? अगर यहाँ पे ये वैल्यू आपकी 0 नहीं होती तो आप सिंपली यहाँ पे 3 पुट कर देते, एफ ऑफ डी का फंक्शन में जो वैल्यू आता वो लेते, लेकिन यहाँ पे पहला बार इनवैलिड हुआ,
करेक्ट। और उसके बाद फिर क्या हुआ आपका, दूसरी बार भी एफ डैश डी भी जीरो हो गया, इनवैलिड हो गया, तो हमने क्या किया, डबल डैश एफ डी निकाला। तो फाइनली जो हमारा इक्वेशन ये लिखना होगा वो कैसा आएगा, y इक्वल्स टू हो जाएगा 6 योर 1 बाई एफ डबल डैश डी, और इसके साथ आपका मल्टीप्लाई होगा, आपका एक्स स्क्वायर भी मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पे हम वो भी लिख लेते हैं, ये आपका होगा 6 एक्स स्क्वायर 1 डिवाइडेड बाई एफ डैश डी ई टू द पावर ऑफ 3x। तो एफ डैश डी की वैल्यू कितनी है, एफ डैश डी की वैल्यू आपकी 2 है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, 6x स्क्वायर आपका 1 बाई एफ डैश डी है ये यहाँ पे, तो इसके लिए 1/2 लिखा और ई टू द पावर क्या लिखा, 3x लिखा। तो इस तरह से हमें क्या मिल गया, y का पार्टिकुलर इंटीग्रल का वैल्यू मिल गया। तो इस तरह से हम यहाँ पे दोनों वैल्यू पुट कर देंगे, तो इसका जो फाइनली सोल्यूशन आपका आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, दैट वैल्यू इज इक्वल टू आपका c1 प्लस c2x ई टू द पावर ऑफ 3x प्लस यो, यहाँ पे देखो ये आपका 3x स्क्वायर ई टू द पावर ऑफ 3x। तो इस तरह से आपको क्या मिल जाएगा, इसकी वैल्यू मिल जाएगी। क्लियर है? ओके, तो नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट आपका केस 2। ये सारे केस किसके लिए थे, जब आपका x जो था ई टू द पावर ax के साथ कोई भी कांस्टेंट मल्टीप्लाई था। अब मान लो x की वैल्यू जो है साइन या कोसाइन का फंक्शन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे एक चीज याद रखना है, हम इक्वेशन एफ ऑफ डी में फॉर्म कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे जो हम इक्वेशन देखेंगे वो एफ ऑफ डी स्क्वायर में देखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे जो इक्वेशन आएगा एफ ऑफ डी स्क्वायर होगा, और यहाँ पे हम क्या कर रहे थे फर्स्ट केस में, जब ई टू द पावर ऑफ, इसको ध्यान से समझो इस डिफरेंस को। जब फर्स्ट केस था तो आपका ई टू द पावर ax था, तो यहाँ पे इक्वेशन हम एफ डी फॉर्म कर रहे थे और डी को हम रिप्लेस कर रहे थे a से, करेक्ट। अब अगर साइन या कोसाइन का फंक्शन है, ये दोनों का फंक्शन यहाँ पे है, तो यहाँ पे हम करेंगे एफ ऑफ डी स्क्वायर, और यहाँ पे हम रिप्लेस करेंगे एफ ऑफ डी स्क्वायर के बदले हम कैसे रिप्लेस करेंगे, माइनस ऑफ ए स्क्वायर, ना कि माइनस ऑफ ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। देखो इस डिफरेंस को ध्यान से समझो, यहाँ पे हम रिप्लेस करेंगे माइनस ऑफ ए स्क्वायर, ये हम रिप्लेस नहीं करेंगे माइनस ऑफ ए का होल स्क्वायर, हम रिप्लेस करेंगे माइनस ऑफ ए का स्क्वायर। क्लियर? तो देखो यहाँ पे अगर 1 बाई एफ डी स्क्वायर का फंक्शन हम लेंगे, साइन ए एक्स प्लस बी आपका कोई फंक्शन गिवन है, तो यहाँ पे इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, 1 बाई फंक्शन हमें लेना है डी स्क्वायर, यानी डी स्क्वायर जहां होगा वहीं पर हम वैल्यू पुट करेंगे साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी। सो दिस फंक्शन इज इक्वल टू 1 बाई f of minus a square your sin of ax plus b। क्लियर? लेकिन यहाँ पे भी f of minus a square should not be equal to 0, यहाँ पे भी f of minus a square should not be equal to 0। और अगर f of minus a square equal to 0 हो जाएगा तो रूल फेल होगा। तो अगेन हम क्या करेंगे, इसको एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, इसलिए यहाँ पे x यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे आपका हो जाएगा x 1 बाई f डैश ऑफ माइनस a स्क्वायर साइन ऑफ ax प्लस बी, करेक्ट। अब यहाँ पे देखो, यहाँ भी f डैश माइनस ऑफ ए स्क्वायर शुड नॉट बी इक्वल टू 0, अगर ये 0 हुआ तो क्या होगा आपका एक्स स्क्वायर 1 बाई एफ डबल डैश ऑफ माइनस ए स्क्वायर साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी, ये इसकी वैल्यू हो जाएगी। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि दोनों पॉइंट की, ये साइन का जब फंक्शन होगा तो डी स्क्वायर के टर्म्स में देखेंगे, और डी स्क्वायर को हम रिप्लेस करेंगे माइनस ए स्क्वायर से। क्लियर? बाकी रूल आपका एज इट इज रहेगा। अगर फेल होता है एक्स को मल्टीप्लाई करोगे 1 टाइम, अगर एक बार फेल होता है और इसको डिफरेंशिएट कर दोगे डी स्क्वायर के फंक्शन को। ओके, तो यहाँ पे अगर कॉस का भी फंक्शन होगा, कॉस ऑफ एक्स प्लस बी एफ ऑफ डी स्क्वायर, इसका भी आपका सेम रूल है 1 बाई एफ ऑफ माइनस ए स्क्वायर कॉस ऑफ एक्स प्लस बी प्रोवाइडेड एफ ऑफ माइनस ए स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0। और अगर इफ एफ ऑफ माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0 होता है तो इसको हम क्या करेंगे, आपका एक बार डिफरेंशिएट करेंगे और एक्स के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर? अगेन फेल होगा तो क्या हो जाएगा, अगेन वही सेम चीज, एक्स स्क्वायर 1 बाई एफ ऑफ डबल डिफरेंशिएशन माइनस ऑफ ए स्क्वायर कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी, करेक्ट। ओके, तो इसको भी हम एग्जाम्पल से समझते हैं, ज्यादा क्लियर होगा आपको। तो ये क्वेश्चन आपको गिवन है, आपको बोला गया है कि इसको सॉल्व करो। क्लियर? तो सबसे पहले सॉल्व करने बोला है, मतलब कंप्लीट सोल्यूशन हम निकालेंगे। तो इसका कंप्लीट सोल्यूशन जो होगा वो क्या होगा, अगेन y जो होगा इसके इक्वल होगा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पार्टिकुलर इंटीग्रल। तो सबसे पहले अगर हम इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन देखें तो एफ ऑफ डी इक्वल टू 0 करोगे, तो जैसे ही आपने एफ ऑफ डी इक्वल टू 0 किया तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, डी स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0, यानी डी की जो वैल्यू आई वो कितनी आ गई, डी की वैल्यू आपको मिल गई है प्लस माइनस योर 2i। अब देखो यहाँ पे ये क्या है, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है। अगर आपको याद होगा तो इसका रूट हम कैसे, इसका सोल्यूशन कैसे निकालते थे, y आपका होता था e टू द पावर ऑफ अल्फा x cos ऑफ c1 टाइम्स cos ऑफ बीटा x प्लस
C2 टाइम्स साइन ऑफ बीटा एक्स, ऐसे निकालते थे, जहाँ पे रूट्स जो आते थे आपको कैसे आते थे, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस बीटा। तो यहाँ पे अल्फा की वैल्यू क्या है, 0 है, तो ये टर्म e टू द पावर 0 आपका 1 हो जाएगा, मतलब ये क्या हो जाएगा C1, और बीटा के बदले क्या लिखोगे 2, C1 cos ऑफ 2x प्लस आपका C2 साइन ऑफ 2x। तो ये बहुत ही इजी है, आपका प्रैक्टिस करोगे इजीली आप आंसर फाइंड आउट कर लोगे। तो इस तरह से हमें कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन मिल गया। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, बी पार्ट, पार्टिकुलर इंटीग्रल। ये देखो साइन का फंक्शन है साइन ऑफ 3x, और बी की फंक्शन यहाँ पे क्या है, बी की वैल्यू यहाँ पे 0 है, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू अगर फाइंड आउट करनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, y जो है 1 बाई क्या करना है, एफ ऑफ डी स्क्वायर साइन ऑफ 3x लेना है। क्लियर, तो यहाँ पे ये वैल्यू एफ ऑफ डी स्क्वायर को अगर हम देखें तो हमारा फंक्शन एफ ऑफ डी में गिवन है, एफ ऑफ डी में फंक्शन आपको क्या गिवन है, डी स्क्वायर प्लस 4 साइन ऑफ आपका क्या हो जाएगा 3x। तो यहाँ पे देखो बहुत ध्यान से देखो कि डी स्क्वायर प्लस 4 आपको एफ ऑफ डी स्क्वायर का फंक्शन में, देखो यहाँ पे एफ ऑफ डी स्क्वायर का लिखने का ये मतलब को ध्यान से समझो कि एफ ऑफ डी स्क्वायर का लिखने का ये बिल्कुल ही नहीं मतलब कि उसमें सारे टर्म्स डी स्क्वायर के हों। मतलब अगर एफ ऑफ डी स्क्वायर हम लिख रहे हैं तो ये टर्म्स कुछ इस तरह से हो सकता है 2d प्लस 4। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ता है कि डी स्क्वायर के बदले ही सिर्फ हम क्या पुट करेंगे, माइनस ऑफ ए स्क्वायर, रिमेनिंग टर्म आपका एज इट इज होगा। और जैसे ही आप माइनस ऑफ ए स्क्वायर पुट करोगे ये रियल नंबर आपको मिल जाएगा, तो रियल नंबर ऑपरेट हो जाएगा रियल नंबर के साथ, फाइनली आपको डी मिल जाएगा। अब इस डी को हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा डी स्क्वायर से, वो हम कैसे कर सकते हैं, डी से आप मल्टीप्लाई कर दो और डी से डिवाइड कर दो, तो ये डी जो होगा डी स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा और आपका एक डी ऊपर चला जाएगा। तो डी जब आपको ऊपर जाएगा तो वो साइन के साथ ऑपरेट हो जाएगा, उसको हम नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे। पर टाइम बिंग आपको ये समझना है कि एफ ऑफ डी स्क्वायर का बिल्कुल ही मतलब नहीं होता है कि सारे टर्म जो है डी स्क्वायर में ही हो, हमें क्या करना पड़ता है, टर्म्स को डी स्क्वायर में बनाना पड़ता है। ओके, तो यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन, यहाँ तो बाय डिफॉल्ट आपका जो टर्म्स है डी स्क्वायर में गिवन है, पर ऐसा हमेशा पॉसिबल नहीं होगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1 बाई डी स्क्वायर के बदले क्या पुट करेंगे, माइनस ऑफ ए स्क्वायर, माइनस ऑफ ए स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, देखो प्लस योर 4 साइन ऑफ 3x। क्लियर, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 1 डिवाइडेड बाई माइनस ऑफ 9 प्लस 4 साइन ऑफ 3x, सो दिस इज इक्वल्स टू माइनस 1 बाई 5 साइन ऑफ 3x। क्लियर, तो इस तरह से y का क्या मिल गया हमें, पार्टिकुलर इंटीग्रल। तो फाइनली जो y की वैल्यू हो जाएगी, दोनों का एडिशन कॉम्प्लीमेंट्री प्लस योर पार्टिकुलर इंटीग्रल, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, c1 cos ऑफ 2x प्लस c2 साइन ऑफ 2x प्लस योर माइनस 1 बाई 5 साइन ऑफ योर 3x। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो क्वेश्चंस में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आपको ये क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 2, इसी से रिलेटेड cos 2x का फंक्शन है। तो अगेन देखो यहाँ पे आपको और भी क्लियर हो जाएगा। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इसका आंसर है, इसमें कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होमवर्क है, आप लोगों का होमवर्क है टू फाइंड कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। करेक्ट, आप फाइंड कर सकते हो, डी का फंक्शन बना सकते हो, ऑक्सिलरी इक्वेशन डी का, उसको इक्वल टू 0 करोगे, रूट्स का कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लोगे, ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। तो अब यहाँ पे मैं सिर्फ फाइंड आउट कर रही हूँ इसका पार्टिकुलर इंटीग्रल। करेक्ट, पार्ट बी सिर्फ को फाइंड आउट कर रही हूँ। तो यहाँ पे देखो इसका जो वैल्यू होगा क्या होगा, y जो होगा वो क्या होगा, 1 बाई डी स्क्वायर कॉस ऑफ 2x। करेक्ट, तो यहाँ पे y जो होगा 1 बाई डी स्क्वायर, डिड्यूस करके फंक्शन में हमें ये पुट करना है डी स्क्वायर इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर। तो यहाँ पे जो ऑक्सिलरी आपका इक्वेशन है पॉलिनोमियल उसका जो बनेगा उसका वैल्यू कितना होगा, दैट इज इक्वल टू डी स्क्वायर प्लस योर डी प्लस 1। करेक्ट, एंड कॉस ऑफ क्या होगा आपका 2x। अब यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या है, डी का भी टर्म है, तो यहाँ पे सिर्फ जो डी स्क्वायर का टर्म है वहीं पे सिर्फ हम क्या पुट करेंगे, -2 का स्क्वायर। तो ये वैल्यू कितनी हुई, -2 का स्क्वायर प्लस डी प्लस 1 कॉस ऑफ योर 2x। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, दैट इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई डी 2 का स्क्वायर यानी कि -4 प्लस 1 यानी -3 कॉस ऑफ 2x। तो देखो अब इसको हम ऑपरेट नहीं कर सकते हैं, तो अब हम क्या करेंगे, इसको डी स्क्वायर के फॉर्म में लाएंगे। तो हम कैसे ला सकते हैं, देखो y इज इक्वल टू, अगर d प्लस 3 से आपने क्या किया, मल्टीप्लाई भी किया, और d प्लस 3 से आपने क्या किया, डिवाइड भी किया, तो ये क्या हो जाएगा d माइनस 3 और आपका क्या हो जाएगा d प्लस 3, और ये ऑपरेट करेगा कॉस ऑफ 2x के साथ। सो दिस इज इक्वल टू d प्लस 3, ये क्या हो जाएगा d स्क्वायर माइनस 9। करेक्ट, कॉस ऑफ 2x। अब यहाँ पे देखो हम डी स्क्वायर के बदले क्या पुट कर सकते हैं, आपका माइनस ए स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा डी प्लस 3 बाई डी स्क्वायर के बदले क्या हो जाएगा माइनस ऑफ 2 का स्क्वायर माइनस ऑफ 9 कॉस ऑफ योर 2x। करेक्ट, तो दिस वैल्यू इज इक्वल्स टू योर डी प्लस 3 डिवाइडेड बाई योर 4 और 9,
तो इसका क्या हो जाएगा -13 योर cos ऑफ 2x। अब यहां से हमें कैसे सॉल्व करना है ये देखो, d का क्या मतलब है, d बाई डी एक्स, तो ये वैल्यू आप लिख सकते हो -1/30 एंड d इज योर d बाई डी एक्स ऑफ cos ऑफ 2x प्लस योर फंक्शन 3 टाइम्स ऑफ cos ऑफ 2x, करेक्ट, ये वैल्यू होगी। सो दिस वैल्यू इज इक्वल टू -1/30 एंड d बाई डी एक्स ऑफ cos x की वैल्यू कितनी होती है, माइनस ऑफ साइन x, तो दिस इज माइनस ऑफ साइन x, साइन ऑफ 2x, यहाँ पर 2x गिवन है, तो अगेन यहाँ पे 2x भी आपको ऑपरेट होगा, तो यहाँ पे वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 प्लस योर 3 cos 2x, करेक्ट, तो फाइनली आपको ये वैल्यू मिल जाएगी। सो दिस इज इक्वल्स टू योर क्या हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस आपका हो जाएगा 2/13 योर साइन ऑफ 2x माइनस योर 3/13 cos ऑफ 2x। तो देखो इजिली हम फाइंड आउट कर सकते हैं इसकी वैल्यू को, क्लियर है। दिस इज योर 2/13, तो यहाँ पे लिख लो इसको, दैट इज योर 2/13। तो इस तरह से हमने क्या किया, y की पार्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू फाइंड आउट की। बहुत ही इजी था ये क्वेश्चन में, हमने इसका क्या किया, f ऑफ d फॉर्म किया, और जहाँ पे d स्क्वायर था वहाँ पे -a² पुट किया, तो d स्क्वायर के बदले हमने क्या किया, -2k² पुट किया, और इसको सॉल्व किया तो हमें d -3 मिली। अब हमें कॉस में अगर ऑपरेट करना है तो d स्क्वायर में ही ऑपरेट करेंगे, तो इस फंक्शन को हमने क्या किया, d स्क्वायर के टर्म्स में लाया, तो इसके क्या किया, d -3 से के बदले हम क्या किए, d+3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिए, तो यहाँ से हमें d स्क्वायर -9 मिल गया। अगेन d स्क्वायर के बदले -2² हमने पुट कर दिया, और d+3 को ऑपरेट कर दिया cos 2x के साथ, तो यहाँ पे क्या होगा, डिफरेंशिएशन ऑफ cos 2x प्लस 3 टाइम्स ऑफ cos 2x आ गया, उसको सॉल्व कर लिया। क्लियर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे आपके कंसेप्ट उतने क्लियर होंगे, और एक ही क्वेश्चन को बार बार प्रैक्टिस करो, उससे आपके कंसेप्ट भी क्या होंगे, बार बार क्लियर होंगे। आप एक बार क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हो और आपको लगता है मैंने सॉल्व कर लिया तो हो गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप जितने बार क्वेश्चन को सॉल्व करोगे एक नया अप्रोच, एक नया कंसेप्ट आपके दिमाग में आएगा। इसलिए क्या करना है आपको, नंबर ऑफ क्वेश्चंस तो इंक्रीज करने ही है, साथ में नंबर ऑफ प्रैक्टिस भी इंक्रीज करने हैं क्वेश्चंस के। तो ये क्वेश्चन देखो आपको क्या गिवन है, सॉल्व d² + 4y = cos 2x। अगेन इसका होमवर्क आप लोगों को है, होमवर्क क्या है, फाइंड योर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। तो इसका हम पार्टिकुलर इंटीग्रल अगर देखें तो पार्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू कितनी होगी, ये अगर फंक्शन गिवन है तो यहाँ पे आप कैसे लिखोगे, y जो होगा वो किसके इक्वल होगा, 1/f ऑफ d² cos ऑफ योर 2x। सो दिस y इज इक्वल्स टू d² + 4 cos ऑफ 2x, करेक्ट। तो यहाँ पे हम d² के बदले क्या लिखेंगे, -(a²), ये वैल्यू क्या लिखोगे, -(2k² + 4 cos ऑफ 2x। तो देखो ये फेल हो गया, क्योंकि ये क्या हो गया, 1/0, ये फंक्शन आपका 0 हो गया, मतलब ये फेल हो गया। तो अब यहाँ पे क्या करना है, हमें इसको डिफ्रेंशिएट करना है, क्लियर। तो यहाँ पे हमने क्या किया, अब जो y की वैल्यू आएगी वो क्या होगी, 1/2d, और इसका 4 का डिफ्रेंशिएशन करोगे तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये तो 0 ही हो जाएगी। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, 1/2d, और साथ ही साथ आपको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा x से। तो हम इसको फाइनली कैसे लिख सकते हैं, ये आपका लिखाएगा x/2d आपका cos ऑफ 2x, क्लियर है। अब आपको क्या करना है, ये आपका d है, आपको ऑपरेट करना है d² से, तो हम क्या करेंगे, x ऑफ d डिवाइडेड बाई 2d² cos ऑफ 2x करेंगे। तो यहाँ पे एक चीज बहुत ध्यान देने वाली बात है कि d/dx आप करोगे तो यहाँ पे ये जो x ले रहे हो वो x को आपको पहले लिखना है d के या बाद लिखना है। तो जो ये x होगा आपका वो d के पहले होगा, ना कि बाद में, क्योंकि अगर x को आपने d के बाद में लिखा तो उसके इसमें क्या करना पड़ेगा, x को भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, क्योंकि x भी d/dx के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, अब डिफरेंशिएट होगा, तो ये x जो होगा आपका क्या होगा, वो पहले होगा। सो दिस वैल्यू इज योर इक्वल्स टू आपका क्या हो जाएगा, x डिवाइडेड बाई 2, एंड d² के बदले आप क्या लिखोगे, -(2) एंड d ऑफ आप क्या लिखोगे, cos ऑफ 2x। तो दिस वैल्यू इक्वल्स टू x डिवाइडेड बाई माइनस आपका साइन यहाँ पे 8, एंड दिस इज इक्वल्स टू d ऑफ cos ऑफ 2x। d ऑफ cos ऑफ 2x क्या हो जाएगा आपका, माइनस ऑफ साइन ऑफ 2x, और मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा आपका, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा साथ में, तो यहाँ पे आप मल्टीप्लाई कर दो इसको साथ में 2 से। तो फाइनली जो आपकी वैल्यू मिल जाएगी, कितनी मिल जाएगी, माइनस माइनस आपका क्या हो जाएगा प्लस, और ये 2/8 है, यानी क्या हो जाएगा 1/4 x ऑफ साइन 2x, x ऑफ साइन 2x। तो ये आपको वैल्यू मिल जाएगी। तो ये चीज छोटे छोटे चीज आपको क्या करना है, ध्यान रखना है इस तरह के फंक्शन, क्योंकि x हम पहले मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको हम क्या कर रहे हैं, d से d² बनाने के लिए इसको d से ऑपरेट कर रहे हैं, मीन्स ऑपरेट बोथ साइड,
अप एंड डाउन बोथ। तो यहाँ से इस तरह से हम वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके ओके, तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन। सो इन दिस केस आपको ओके केस 3 है आपका, सबसे पहले देख लो। केस 3 आपका क्या है, व्हेन x इज इक्वल्स टू, जो आपका फंक्शन ऑफ x है वो x टू द पावर ऑफ m है, मतलब आपका कुछ इस तरह का फॉर्म है, x टू द पावर ऑफ m मतलब x स्क्वायर 2x प्लस 4, कुछ इस तरह का फॉर्म है। तो उस केस में हम कैसे करेंगे, तो यहाँ पे जो y की वैल्यू होगी वो इक्वल होगी, दिस y जो होगा अगेन इक्वल होगा 1 बाई एफ डी एक्स टू द पावर m। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1 बाई एफ डी को हम रिप्लेस करेंगे f ऑफ d इनवर्स x ऑफ m, और इसको एक्सपेंड करेंगे हम, एफ डी का इनवर्स को हम क्या करेंगे, एक्सपेंड करेंगे। इसको हम एग्जांपल से समझते हैं। और कब तक, कितने पावर तक हमें एक्सपेंड करना है, जब तक कि ये जो इसका हाईएस्ट पावर है उतने पावर तक हमें एक्सपेंड करना है, क्योंकि इसके बाद का अगर हम पावर एक्सपेंड करेंगे तो यहाँ पे x ऑफ 3 है ही नहीं, मतलब उसके बाद इसकी सारी वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो इसको एग्जाम्पल से समझो। आपको ये क्वेश्चन गिवन है कि फाइंड द पार्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ दिस गिवन फंक्शन। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पार्टिकुलर इंटीग्रल के लिए हम क्या करेंगे कि आपका y की जो वैल्यू होगी पार्टिकुलर इंटीग्रल की, उसकी वैल्यू कितनी होगी, 1 बाई, ये क्वेश्चन आपको गिवन है तो ये क्या है, डी स्क्वायर प्लस डी, करेक्ट, एक्स स्क्वायर प्लस योर 2x प्लस 4, करेक्ट। तो अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, डेट इज इक्वल टू 1 बाई डी, और क्या कर सकते हैं उसको 1 डिवाइडेड बाई डी प्लस 1, क्योंकि यही फंक्शन डी स्क्वायर प्लस डी हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4, करेक्ट। तो देखो यहाँ पे इसको हम कैसे करेंगे, डेट इज इक्वल टू 1 बाई डी, और 1 बाई डी प्लस 1 को हम क्या लिख सकते हैं, d प्लस 1 माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4, करेक्ट। तो अब इसको हम क्या करेंगे, इसको हम एक्सपेंड करेंगे। तो इसको अगर आपने एक्सपेंड किया तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, ये एक्सपेंशन आपको आना चाहिए। तो इसकी वैल्यू होती है आपकी दैट y इज इक्वल्स टू योर दिस y इज इक्वल्स टू 1 बाई डी, इसको अगर आपने एक्सपेंड किया तो इसकी वैल्यू होती है आपकी 1 माइनस डी प्लस योर डी स्क्वायर माइनस डी क्यू प्लस सो वन, देन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4। अब एक चीज ध्यान रखना है कि जो इसको हम एक्सपेंशन करेंगे वो असेंडिंग पावर ऑफ x होगा, d होगा, असेंडिंग पावर ऑफ योर क्या होगा, d, असेंडिंग पावर, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ योर d होगा। तो यहाँ पे आपका 1d डी स्क्वायर डी टू द माइनस 3 से हमने एक्सपेंड किया, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 बाई डी, देखो यहाँ से 1 से इसको मल्टीप्लाई किया तो कंप्लीट फंक्शन एज इट इज एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 हो जाएगा। अब ये माइनस डी अगर यहाँ से इसको आपने ऑपरेट किया तो मतलब माइनस डी मतलब एक बार डिफरेंशिएशन, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस ऑफ 2x प्लस 2, करेक्ट। अब प्लस आपका क्या है, डी स्क्वायर मतलब दो बार डिफरेंशिएशन, मतलब यहाँ पे सिर्फ ये टर्म यही है, यही रहेगा, बाकी तो ये जीरो हो जाएंगे दो बार डिफरेंशिएशन से। तो ये क्या हो जाएगा आपका 2x, अगेन डिफरेंशिएट करोगे तो क्या हो जाएगा x, और प्लस उसके बाद डी क्यू से अगर 3 टाइम्स डिफरेंशिएशन की बात करो तो यहाँ पे कोई भी टर्म नहीं बचेगा, सारे टर्म आपके जीरो जीरो आ जाएंगे एंड सो ऑन, क्लियर। तो इसलिए आपको कहां तक लेना है वो टर्म, जहां तक आपका x का मैक्सिमम पावर है। तो x का पावर 2 था, इसलिए हमने कहां तक लिया, 2 तक ही इसका डिफरेंशिएशन का वैल्यू आ रहा। x का पावर क्या था आपका, देखो एक्स स्क्वायर आपका 2 है, तो हम डिफरेंशिएशन कहां तक कर पा रहे हैं, d का d स्क्वायर तक ही हम इसका पावर लिए, क्योंकि इसके बाद की सारी वैल्यूज क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो यहाँ पे ये वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 बाई डी, एंड दिस वैल्यू इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस योर 2x प्लस 4 माइनस योर 2x माइनस योर 2 प्लस x, करेक्ट। तो ये 2x आपका कैंसल आउट, एंड दिस वैल्यू ये आपका कितना हो जाएगा, दिस इज योर एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4, एंड दिस वैल्यू इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2x माइनस ऑफ 2 प्लस दिस वैल्यू इज इक्वल टू 2, दिस इज योर 2, ये आपका 2 है। तो यहाँ पे वैल्यू आपकी दो बार डिफरेंशिएशन 2 आ गया, तो दिस वैल्यू इज योर 2। तो यहाँ से फाइनली जो आपको वैल्यू मिला वो क्या मिला, -2 प्लस 2 कैंसिल आउट, 2x कैंसिल आउट, तो ये फाइनली जो वैल्यू आ गई 1 बाई डी आ गई, और साथ में आई एक्स स्क्वायर प्लस योर 4, क्लियर। अब यहाँ पे देखो y की वैल्यू आपको ये मिली है, और आपको थ्योरम अगर याद होगा तो मैं आप लोगों को बताई थी, थ्योरम प्रूव की थी। वो थ्योरम क्या था कि 1 बाई डी ऑफ x की जो वैल्यू होगी वो किसके इक्वल होगी, इंटीग्रेशन ऑफ x dx। देखो ये मैंने प्रूव किया था, देखो यहाँ पे दिस वैल्यू हमने प्रूव किया था कि 1 बाई एक्स डी एक्स की क्या वैल्यू होती है, इंटीग्रेशन ऑफ x dx। तो ये प्रॉपर्टी अब हम यूज करेंगे कि 1 बाई डी एक्स की जो वैल्यू होगी वो इंटीग्रेशन ऑफ x dx होगी। तो यहाँ पे अगर हमने देखा तो यहाँ पे आपको गिवन है
दिस वैल्यू। ओके, तो ये वैल्यू जो होगी आपकी, तो यहाँ पे 1/d x² + 4 को हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x dx। क्लियर? तो यहाँ पे इसको हम क्या लिखेंगे, दिस इज योर इक्वल्स टू आपका इंटीग्रेशन ऑफ x dx, मतलब इंटीग्रेशन ऑफ क्या, x² + 4 dx। क्लियर? अब यहाँ से तो कुछ भी नहीं है, यहाँ से इसलिए आप इंटीग्रेशन की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। तो यहाँ से आपको y की वैल्यू मिल जाएगी, दैट इज योर पार्टिकुलर इंटीग्रल। तो यहाँ पे अगर आपने इसको इंटीग्रेट किया तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, y की, इंटीग्रेशन है बिल्कुल इजी सा। तो यहाँ से y की जो वैल्यू आपको मिलेगी दैट इज इक्वल्स टू योर x³ डिवाइडेड बाई 3 प्लस योर 4x। तो ये आपको पार्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू मिल जाएगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन केस 3 का, आपको प्रैक्टिस करना है और कुछ भी नहीं, लॉट्स ऑफ क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना, और जितना ही क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करोगे आपको कंसेप्ट उतना ही क्लियर होगा। गेट ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर स्टिल आपको नॉलेज के लिए सारी चीज क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए कि इसका वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। क्लियर है? ओके, तो नेक्स्ट केस देखो, केस नंबर 4। तो केस नंबर 4 क्या है, व्हेन x इक्वल टू e⁻⁴ जब x की वैल्यू जो है एक्सपोनेंशियल भी है और एक फंक्शन भी है, जो फी जहाँ पे क्या है वो फंक्शन ऑफ x है, तो उस केस में आपकी वैल्यू कैसे होगी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे हमने क्या किया, टू फंक्शन को मर्ज कर दिया। ऑलरेडी हम देख चुके हैं e⁻x के लिए कितना होगा, और v यदि आपका फंक्शन ऑफ x है यानी x⁻m है, तो इसके लिए हम वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। तो अब हमें क्या है, इन दो फंक्शन को हमने मर्ज किया, तो अगर इस e⁻ax के साथ कोई भी फंक्शन ऑफ v हो तो उसका आप सोल्यूशन कैसे फाइंड आउट करोगे। तो अगर ये आपका केस है कि e⁻ax का कोई फंक्शन v है तो उसका सोल्यूशन आपका कुछ इस तरह से होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या होता है कि मान लो 1/f(d) e⁻ax v है, जो आपका क्या है, y है, दैट इज योर पार्टिकुलर इंटीग्रल। इसकी जो वैल्यू होगी उसका वैल्यू होगा e⁻ax को आप बाहर करोगे 1/f(d) में रिप्लेस करोगे d + a को, d में किसको रिप्लेस करोगे आप, d + a को। ओके, तो आपका जो वैल्यू है ये कुछ इस तरह से है, 1/f(d) e⁻axb इज इक्वल्स टू e⁻ax d रिप्लेस बाई d + a। इसका प्रूफ भी हम देखेंगे, एंड दिस वैल्यू v आपका ये ऑपरेट होगा। क्लियर? तो यहाँ पे प्रूफ देखो, अगेन हमने क्या किया, लेट u इज अ फंक्शन ऑफ x। हमने एक एनी फंक्शन u लिया, उसको हम जो आपका x का फंक्शन है, तो d ऑफ e⁻ax u, मतलब हमने लिया d ऑफ e⁻ax u, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये दोनों ही फंक्शन ऑफ x में, मतलब ये क्या होगा आपका डिफरेंशिएट होगा, दोनों फंक्शन, एक को कांस्टेंट ट्रीट करेंगे, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू फंक्शन को जब हम डिफरेंशिएट करते हैं तो कैसे करते हैं, ये आपका u होगा, साथ में इसको अगर आपने u को कांस्टेंट लिया तो e⁻ax को अगर डिफरेंशिएट किया तो इसकी वैल्यू a e⁻ax होगी, प्लस आपका क्या होगा e⁻ax, और साथ में आपका क्या होगा, आपका d ऑफ u होगा, जब हम u को डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आपका ये फंक्शन आएगा। अब इसी तरह अगर d² आपका क्या करो, d² e⁻au को e⁻x u को आप डिफरेंशिएट करो, तो अगेन इसमें क्या करना पड़ेगा, ये फंक्शन ऑलरेडी आपको नोन है, इसी को एक बार और डिफरेंशिएट करोगे तो ये फंक्शन मिल जाएगा। तो इस केस में ये क्या हो जाएगा, e⁻ax, इसमें भी दो फंक्शन है, तो सबसे पहले हम अगर इस फंक्शन को देखें, सबसे पहले इसको देख लो, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये क्या होगा, e⁻ax d² u प्लस आपका क्या होगा a e⁻ax du, और प्लस क्या होगा आपका a e⁻ax du प्लस आपका क्या हो जाएगा u a² ex। क्लियर है? क्योंकि ये दोनों टर्म जो आप डिफरेंशिएट करोगे ये भी दो बार और डिफरेंशिएट होगा, मतलब इंडिविजुअल डिफरेंशिएट होगा, क्योंकि e⁻ax du जो है ये भी आपका d² u हो जाएगा, और फिर आपका e⁻ax को डिफरेंशिएट करोगे तो a e⁻ax du हो जाएगा। अगेन इसको अगर हम देखें तो यहाँ पे आपका क्या होगा, a e⁻ax du होगा, और अब जब आपने u को कांस्टेंट ले लिए तो ये कितना हो जाएगा, a² e⁻ax। तो फाइनली इसको अगर आप देखो तो ये दो टर्म आपका ऐड हो जाएगा, तो यहाँ से आपको एक तो d² u का एक टर्म मिलेगा, दूसरा आपका du का एक टर्म मिलेगा, क्योंकि du का दो टर्म है तो ये दोनों ही टर्म आपका ऐड हो जाएगा, और एक टर्म आपका u का मिलेगा। क्लियर? तो इस तरह से अगर d⁻⁴ आप क्या करो 2 करोगे तो आपको फाइनली वैल्यू ये मिल जाएगा। क्लियर? तो सिमिलरली अगर d⁻n हम करेंगे तो हमें जो वैल्यू मिलेगा वो क्या मिलेगा, e⁻ax, मतलब d⁻n e⁻ax u को अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं तो n टाइम्स ऑफ डिफरेंशिएशन है, तो ये मिल जाएगा आपका e⁻ax d प्लस a⁻n n आपका u। अगर d का फंक्शन में ये मिल रहा तो इसी के बेसिस पे अगर f(d) का फंक्शन करेंगे वो भी यही कैरेक्टरिस्टिक फॉलो करेगा। इसका क्या मतलब हुआ, तो यहाँ पे अगर इन जनरल अगर हम देखें तो f(d) e⁻ax u अगर हम देखें तो ये भी आपका क्या हो जाएगा e⁻ax f(d) प्लस au हो जाएगा। क्यों?
क्योंकि ये फंक्शन आपको कुछ इस तरह से मिला है ना कि डी टू द पावर एन ई टू द पावर एक्स यू की वैल्यू क्या मिली, ई टू द पावर ए एक्स डी प्लस ए टू द पावर ऑफ एन और यू। तो यहीं पे अगर एफ ऑफ डी को हम देखें तो ये क्या मिल जाएगा, ई टू द पावर ए एक्स आपका एफ ऑफ डी प्लस ए एंड यू। तो यहीं पे ये फंक्शन हमने देखा कि अगर हम इन जनरल देखें तो एफ ऑफ डी की जो वैल्यू मिल जाए, एफ ऑफ डी ऑफ ई टू द पावर ऑफ ए एक्स यू की जो वैल्यू मिलेगी वो क्या मिल जाएगी, ई टू द पावर ऑफ ए एक्स एफ ऑफ डी प्लस ए यू मिल जाएगी। क्लियर है। अब क्या करते हैं हम कि हम दोनों साइड ऑपरेट करते हैं 1/fd से। तो अगर आपने दोनों साइड 1/fd से ऑपरेट किया तो 1/fd ऑफ दिस फंक्शन दैट इज इक्वल्स टू योर 1/fd ऑफ कंप्लीट दिस फंक्शन। तो यहाँ पे ये fd और fd इनवर्स एंड ऑपरेटर दोनों आपका क्या दे देगा वैल्यू, सिंपल e टू द पावर ax u दे देगा। क्लियर। और ये वैल्यू क्या आ जाएगी 1/fd e टू द पावर ऑफ ax f ऑफ d प्लस a u आ जाएगा। क्लियर है। अब ये आपका हम क्या करते हैं, पुट करो f ऑफ d प्लस a इक्वल्स टू v। यहाँ पे हमने क्या किया, पुट कर दिया f ऑफ d प्लस a इक्वल टू v। तो यहाँ से u की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से इस इक्वेशन से अगर हम u की वैल्यू देखें तो u की वैल्यू आपकी आ जाएगी v डिवाइडेड बाई 1/f ऑफ d प्लस a। तो देखो यहाँ पे ये मिल गया हमें कि u की वैल्यू जो आई है हमें क्या मिली है 1/f ऑफ d प्लस a इंटू v। तो यहाँ पे आपका फाइनली जो वैल्यू हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, दिस वैल्यू इज इक्वल्स टू u इक्वल्स टू 1/f ऑफ d प्लस a इंटू v। तो यहाँ से आपको जो मिल जाएगा वैल्यू e टू पावर ax u की जो वैल्यू मिल जाएगी वो आपकी क्या है 1/fd e टू पावर ax f ऑफ d प्लस a इंटू u। तो यहाँ से आपका क्या वैल्यू आएगा, दिस वैल्यू इज इक्वल्स टू दिस वन। तो दिस इज इक्वल्स टू v, क्योंकि यहाँ पे हमने लिया था f ऑफ d प्लस a इक्वल्स इंटू यू इक्वल्स टू योर v। तो यहाँ पे हमने इसको v पुट कर दिया और ये फंक्शन आपका क्या है u के बदले 1/f ऑफ d प्लस v है, यहाँ पे पुट कर दिया। तो यहाँ से हमको फाइनली क्या मिल गया, ये फंक्शन मिल गया। तो ये प्रूफ आपको, प्रूफ भले आपको याद ना हो पर प्रैक्टिस करोगे तो आपको वो याद रहेगा। पर ये जो आपको फाइनल जो आया वो याद रखना है कि 1/fd e टू द पावर ax v की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी e टू द पावर ax 1/f ऑफ d प्लस a ऑफ v। क्लियर। तो ये चीज आपको याद रखना है। ओके तो इसको हम देखते हैं एक क्वेश्चन से, इसको समझो, आपको इजिली ये समझ में आएगा। आपको ये क्वेश्चन गिवन है, देखो यहाँ पे। तो इस क्वेश्चन में आपको गिवन है सॉल्व दिस फंक्शन। तो सबसे पहले इसका y जो होगा वो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पार्टिकुलर इंटीग्रल दोनों कंटेन करेगा। होमवर्क है आप लोगों का कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड आउट करना। पार्टिकुलर इंटीग्रल हम फाइंड आउट करते हैं, पार्टिकुलर इंटीग्रल। तो आपका जो फंक्शन बनेगा पार्टिकुलर इंटीग्रल के लिए वो क्या होगा, पार्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू होगी 1/f ऑफ d। f ऑफ d की वैल्यू कितनी है, d स्क्वायर माइनस 4 ऑफ d प्लस 4 और फंक्शन क्या है x टू द पावर 3 e टू द पावर 2x। करेक्ट। तो ये फंक्शन हमें आपको क्या करना है, रिप्लेस करना है e टू द पावर 2x। मतलब इस फंक्शन में हमें क्या करना है, d को रिप्लेस करना है d प्लस 2 से। तो आप e टू द पावर 2x को इस तरफ ले सकते हो। तो हमने क्या किया, e टू द पावर 2x लिया और फंक्शन को रिप्लेस किया d प्लस 2 से। दिस इज d प्लस 2 होल स्क्वायर माइनस 4 ऑफ d प्लस 2 प्लस 4। और ये सिंपल ऑपरेट होगा किसके साथ, x टू द पावर 3 के साथ। क्लियर हुआ ये चीज। तो यहाँ पे आपकी वैल्यू कितनी हो जाएगी e टू द पावर 2x। अब यहाँ पे इसको सॉल्व कर लो तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, दैट इज योर d स्क्वायर प्लस योर 4 प्लस योर 4d माइनस योर 4d माइनस योर 8 प्लस 4। तो फाइनली ये वैल्यू जो आ जाएगी पार्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू हो जाएगी e टू द पावर 2x 1 डिवाइडेड बाई आपकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये d स्क्वायर आपका, दिस इज योर d स्क्वायर और साथ में आपका 4d कैंसल आउट और 8 भी आपका कैंसल आउट, तो सिंपल d स्क्वायर हो जाएगा। और उसके ये किसके साथ ऑपरेट होगा आपका, दिस विल बी ऑपरेट विथ योर x टू द पावर ऑफ 3। क्लियर है। तो यहाँ पे आपका नेक्स्ट जो आपका वैल्यू होगा वो कैसा होगा, तो देखो यहाँ पे हम थ्योरम लगाएंगे। अगर आप लोगों को याद होगा कि आपको वैल्यू क्या मिली थी कि 1/d योर 1/d ऑफ योर x जो होगा वो क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ x dx। देखो ये हमने किया था। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, दिस इज इक्वल्स टू e टू द पावर 2x 1/d लोगे और अगेन 1/d ऑफ क्या लोगे, x ऑफ 3। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, दैट इज इक्वल्स टू योर e टू द पावर ऑफ 2x 1/d, ये कितना हो जाएगा x टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई योर 4। क्लियर। अब अगेन 1/d, ये हमने ऑलरेडी स्टार्टिंग में ही इसको प्रूव किया था। तो ये यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, e टू द पावर ऑफ 2x 1/d करोगे तो क्या हो जाएगा x टू द पावर 5 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 5। तो फाइनली जो वैल्यू आ जाएगी कितनी आ जाएगी, e टू द पावर ऑफ 2x x टू द पावर 5 डिवाइडेड बाई 20। क्लियर। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, पार्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। देखो ये थ्योरम भी आपको याद रखना है, 1/d x इक्वल्स टू क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ x dx।
जो मैं ऑलरेडी प्रूव की थी आपका। देखो यहाँ पे हमने प्रूव किया था इसको, दिस इज योर, स्टार्टिंग में ही हम देखा था। ओके, सो दिस इज योर 1/dx इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x dx। तो यही थ्योरम को हमने यूज किया यहाँ पे फॉर फाइंडिंग द वैल्यू। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट केस है, व्हेन x इज एनी अदर फंक्शन ऑफ x, मतलब जनरल मेथड है ये, मेथड आपका कोई भी स्पेसिफिक नहीं है। इस फिफ्थ मेथड से आप रिमेनिंग जो फोर मेथड 1 to 4 डिस्कस की हूँ उसको फाइंड आउट कर सकते हो। दिस इज योर जनरल मेथड। तो इस केस में हम क्या करते हैं, जो आपका पार्टिकुलर इंटीग्रल गिवन है इसको 1/f(x) लेते हैं। तो ये आपका जो fd जो है ये क्या है, आपका पॉलिनोमियल इन d है। तो इसके क्या नंबर ऑफ रूट्स होंगे, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, फैक्टर कर सकते हैं, रिजॉल्विंग इनटू पार्शियल फ्रैक्शन, और इसको हम पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व कर देते हैं। मतलब 1/fd जो आप लोगे ये आपका 1/fd है, तो इसको आप कैसे लिखते हो, 1/fd इक्वल्स टू आपका क्या हो, 1/d माइनस m1 d माइनस m2 से d माइनस mn। तो फाइनली जो वैल्यू हो जाएगी किसके इक्वल होगा, a1 डिवाइडेड d माइनस m1, a2 डिवाइडेड d माइनस m2 एंड सो ऑन। तो 1/fd x की वैल्यू क्या हो जाएगी, a दिस फंक्शन एज इट इज ऑफ x। सो फाइनली जो पार्टिकुलर इंटीग्रल जो होगा वो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, a1 x ऑफ d माइनस m1, a2 x of d minus m2 and so on। तो ये आपका क्या है, जनरल मैटर ऑफ फाइंडिंग द योर पार्टिकुलर इंटीग्रल। ओके, तो यहाँ पे ये फंक्शन जो फाइनली आपका आया उसको आप फाइनली कैसे लिख सकते हो, आपका जो फंक्शन ये हमने सॉल्व किया था कि 1/d माइनस ए एक्स की वैल्यू हम कैसे लिखते हैं, e टू पावर ax x ऑफ e टू माइनस dx। देखो स्टार्टिंग में ही मैं इसको प्रूव की थी और बोली थी इसको हम यूज करेंगे। तो यहाँ पे जो पार्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू हो जाएगी इसी फॉर्म में आपको गिवन है। तो ये क्या हो जाएगा, a1 e टू द पावर ऑफ, फर्स्ट आपका कौन सा रूट है, m1 रूट है। तो यहाँ पे जो आपका वैल्यू होगा क्या हो जाएगा, e टू द पावर ऑफ m1x इंटीग्रेशन ऑफ x e टू द पावर माइनस ऑफ m1x dx। क्लियर, यही फंक्शन आपका है। तो ये आपका थ्योरी यहाँ पे हम यूज करेंगे। तो यहाँ इसी ये आपका फर्स्ट टर्म के लिए, ये आपका सेकेंड टर्म के लिए और ये nth टर्म के लिए। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, पार्टिकुलर इंटीग्रल जनरल फॉर्म में फाइंड आउट कर सकते हैं फॉर एनी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, एनी लीनियर nth ऑर्डर गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए। ओके, अब लास्ट आपका जो कंसेप्ट रह गया जिससे क्वेश्चंस बहुत ही कम आते हैं बट आप फिर भी जान लो, मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। फॉर सेक ऑफ इन्फॉर्मेशन कि अगर आपका क्वेश्चन आ जाता है तो एटलीस्ट आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके सॉल्व कर सकते हो। क्लियर, तो देखो अगर कोई भी इक्वेशन इस फॉर्म में हो, मतलब y डबल डैश प्लस p y डैश प्लस q y इक्वल्स टू x, अगर इस फॉर्म में आपको कोई भी इक्वेशन गिवन हो तो इस इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर से। क्लियर, अगर इस फॉर्म में आपका इक्वेशन गिवन हो तो यहाँ पे देखो, द इक्वेशन ऑफ गिवन फॉर्म इज सॉल्व बाय मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। दिस इक्वेशन आपको गिवन है जहां पे आपका p q एंड x आपका क्या है, फंक्शन ऑफ x होता है, p q एंड x आपका फंक्शन ऑफ आपका x होता है। इसी का अगर ये आपका क्या है, सेकेंड ऑर्डर लीनियर इक्वेशन है। जो फर्स्ट ऑर्डर का लीनियर इक्वेशन था वो लेबनिज फॉर्म था, और सेकेंड ऑर्डर का जो लीनियर इक्वेशन है ये आपका क्या है, वेरिएशन ऑफ पैरामीटर से आप सॉल्व करते हो। तो ये जो आपका वैल्यू होगी इसकी वैल्यू कितने इक्वल होगी, तो इसका जो आपका वैल्यू होगा इट गिव्स, इसका जो पार्टिकुलर इंटीग्रल होगा इसको याद कर लो आप लोग, जो पार्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू होती है वो इक्वल होती है माइनस ऑफ y1, दैट पार्टिकुलर integral is equals to minus of y1 integration y2 x by w dx plus y2 integration y1 x by w dx। अब यहाँ पे सारे टर्म्स को हम डिस्कस करें कि ये क्या होता है। तो ये इसका पार्टिकुलर इंटीग्रल का फॉर्म होता है, माइनस y1 लेना है और इंटीग्रेट करना है y2 x by w dx का, और प्लस ऐड करना है y2 इंटीग्रेट करना है y1 x by w dx का। जहाँ पे आपका जो w होता है उसकी वैल्यू होती है y1 y2, ये क्या है आपका डिटरमिनेंट ऑफ y1 y2 y1 डैश y2 डैश का डिटरमिनेंट की वैल्यू w होती है। इट्स कॉल्ड द वर्केंशियन, इट्स कॉल्ड द वर्केंशियन ऑफ y1 y2। और यहाँ पे y1 y2 जो होता है वो सोल्यूशन होता है आपका होमोजेनियस इक्वेशन का। मतलब ये क्या था, आपका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन था जो इक्वल टू 0 की। इस कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन से जो आपका y1 y2 का जो सोल्यूशन आता है वो आपका क्या होता है, वही जो सोल्यूशन होता है इस कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का वही उसका क्या होता है, y1 एंड y2 की वैल्यू होती है। क्लियर है, तो ये आपको याद रखना है। ओके, तो यहाँ पे देखो आपको एक क्वेश्चन है कि यूजिंग द मेथड ऑफ वेरिएशन पैरामीटर सॉल्व दिस इक्वेशन। क्लियर, ये आपको क्वेश्चन क्या गिवन है, y डबल डैश
प्लस आपका y इक्वल्स टू सेक एक्स। क्लियर? तो यहाँ से आपका इसका एफ ऑफ डी का अगर फॉर्म करोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से डी की वैल्यू क्या आएगी, प्लस माइनस आई। तो जो आपका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हो जाएगा उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, y इक्वल्स टू दिस फंक्शन। क्लियर है? इसमें तो किसी को भी कोई डाउट नहीं होगा कि c1 cos x प्लस c2 sin x होगा। अब यहाँ पे y1 की जो वैल्यू आई है, दो सोल्यूशन आ चुका है। इसका एक सोल्यूशन क्या है, cos x। यहाँ पे देखो एक सोल्यूशन इसका क्या है, cos x, एक सोल्यूशन इसका क्या है, sin x। तो यहाँ पे y1 cos x एंड y2 क्या है आपका sin x, और x की वैल्यू क्या गिवन है, sec x गिवन है। तो यहाँ पे w की जो वैल्यू होगी क्या होगी, y1 y2 y1 डैश y2 डैश y1 cos x y2 sin x, y1 डैश आपका माइनस ऑफ sin x और y2 डैश आपका क्या होगा, cos x, जो आपको फंक्शन गिवन है। क्यों? क्योंकि y2 की वैल्यू आपका sin x है तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, cos x होगा, और y1 की वैल्यू cos x है तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस ऑफ sin x, और इसकी डिटरमिनेंट की वैल्यू लोगे तो कितना होगा, cos स्क्वायर x माइनस माइनस ऑफ प्लस sin स्क्वायर x दैट इज वैल्यू इक्वल टू 1। तो फाइनली जो आपका सोल्यूशन हो जाएगा वो क्या होगा, पार्टिकुलर सोल्यूशन y1 इंटीग्रेशन ऑफ y2 x by w dx एंड प्लस y2 y1 x by w dx। तो यहाँ पे आपका y1 की वैल्यू कितनी है, y1 की वैल्यू आपकी इक्वल है आपका cos x का। तो y1 की वैल्यू हमने क्या पुट कर दिया, cos x, y2 की वैल्यू आपकी क्या है sin x, और x क्या है sec x dx डिवाइडेड बाय w की वैल्यू 1। ये आपका क्या है y2 आपका sin x, y1 आपका क्या है cos x, और x की वैल्यू कितना है sec x डिवाइडेड बाय 1 इंटू dx। तो फाइनली जो आपका फंक्शन आ जाएगा कितना आ जाएगा आपका, माइनस ऑफ cos x, और ये क्या हो जाएगा tan x प्लस आपका sin x, और ये क्या हो जाएगा 1 dx। तो यहाँ पे इसको अगर आपने सॉल्व किया तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, दिस फंक्शन, तो ये हो जाएगा cos x ln आपका cos x प्लस x आपका क्या हो जाएगा sin x। तो फाइनली जो आपका सोल्यूशन आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, सोल्यूशन इज इक्वल्स टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पार्टिकुलर इंटीग्रल। तो सिंपल आपको फॉर्मुला में पुट करना है, इसमें कुछ समझना नहीं है। y1 y2 आपको सोल्यूशन फाइंड आउट करना है, जो सोल्यूशन की वैल्यू है उसको लिखना है w को फाइंड आउट करने के लिए, और एक बार उसको डिफरेंशिएशन के फॉर्म में लिखना है, यहाँ से डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और फाइनली फॉर्मुला में पुट करना है y1 y2 और इंटीग्रेशन का। तो यहाँ पे हमने वही किया है, y1 y2 की वैल्यू पुट की है, और यहाँ पे इंटीग्रेशन की वैल्यू में हमने इसके फाइंड आउट कर लिया। क्लियर? sin x और इंटीग्रेशन 1 dx की वैल्यू x sin x ही हो जाएगी, और ये आपका cos x, और ये क्या होगा इंटीग्रेशन tan x, तो क्या हो जाएगा माइनस ln cos x। तो इस तरह से हम वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस तरह से आपका कंप्लीट जो डिफरेंशियल इक्वेशन का कंसेप्ट था वो आज क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्लास में जितने भी गेट के क्वेश्चंस हैं उसको मैं डिस्कस करूंगी, एंड दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको देखने के बाद, सॉल्व करने के बाद आपको समझ में आएगा कि कौन से टॉपिक को आपको अच्छे से पढ़ना है और कवर करना है और बार बार प्रैक्टिस करना है, कौन से टॉपिक आपको नोन होना चाहिए कि अगर उससे क्वेश्चन पूछा जाता है तब उसको सॉल्व कर सको, लेकिन वो आपका लेस इंपॉर्टेंट है, बट आपको इन्फॉर्मेशन सारे टॉपिक के होने चाहिए। ओके, तो नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं।